अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मास्टर जी और आप सीख रहे हैं मेरे साथ ग्राफिक डिज़ाइनर का कोर्स और हमारी एप्लीकेशन का नाम है एडोबी इलस्ट्रेटर। तो स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन नंबर 15 है और इस सेशन में हम सीखेंगे इन बेसिक 3 टूल्स को जिनका नाम है स्केल टूल, शेयर टूल, रिशेप टूल। सो हम पहले इसके बेसिक इस्तेमाल सीखेंगे और फिर देखेंगे कि इसके स्मार्ट यूजेस किस तरीके से होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी वक्त को ज़ाया किए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, और उसको हम स्केल कर सकते हैं। ये हम पहले सीख चुके हैं। ये अपने सिलेक्शन टूल के ज़रिए यहाँ से इस तरीके से किसी भी एंकर पॉइंट को हम पकड़ के इसको स्केल कर सकते हैं। इसकी एक मुकम्मल क्लास हमारे पिछले सेशन में मौजूद है, आप वहाँ जाके इसको रीवॉच भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको परफेक्ट स्केल करना चाहूँ मैं अपने कीबोर्ड से Alt और Shift की प्रेस करूँगा और फिर इसको मैं परफेक्टली स्केल कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो स्केल टूल है इसके क्या इस्तेमालात हैं। इसके ज़रिए मैं अपने शेप के एंकर पॉइंट को पकड़ूंगा और स्केल कर सकता हूँ। ये देखें, ठीक है, डायरेक्टली मैं इसको स्केल कर सकता हूँ वर्टिकली और हॉरिजेंटली। और अगर मुझे परफेक्ट स्केल करना है तो सिर्फ शिफ्ट की प्रेस करूँगा और उसके ज़रिए भी मैं इसको स्केल कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ बीच में आप देख रहे होंगे इसका एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अगर सेंटर पॉइंट को मैं कहीं सेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट के मैं यहाँ इस जगह पर सेट कर देता हूँ और अब मैं यहाँ से इसको स्केल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखें ये अपने सेंटर पॉइंट के क्लोजेस्ट स्केल हो रहा है। जो पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट से अलग है, ये एंकर पॉइंट सेंटर पॉइंट से अलग है, तो ये तो ज़्यादा स्केल हो रहा है, लेकिन ये वाला चूंकि इस सेंटर पॉइंट के करीब था तो इसलिए ये सिर्फ सेंटर पॉइंट के करीब करीब ही स्केल हो रहा है। उसकी वजह यह है कि ये अपने सेंटर पॉइंट से आउट नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके और ऑप्शन क्या हैं। स्केल टूल को यहाँ पे डबल क्लिक करने से आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन नज़र आ जाते हैं और डबल क्लिक किए बिना अगर आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो अपने कीबोर्ड से एंटर की दबाएंगे। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर रिटर्न की दबाएंगे। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपके पास है यूनिफॉर्म, मीन्स दैट कि अगर आपने इसको यूनिफॉर्म तरीके से स्केल करना है हॉरिजेंटली वर्टिकली तो आप यहाँ पे इसको यूनिफॉर्म तरीके से कर दें। मैं इसको 100% कर देता हूँ। अच्छा, 100% यहाँ पे तब्दीली करने से पहले यहाँ पे हम प्रीव्यू ज़रूर ऑन करेंगे ताकि हमें पता चले क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं। अगर प्रीव्यू ऑन नहीं करेंगे तो हमें तब्दीलियाँ समझ में नहीं आएंगी। नॉन यूनिफॉर्म उस वक्त इस्तेमाल होता है कि जब आप हॉरिजेंटल वर्टिकल इनको थोड़ा अलग अलग दे दें। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि जब अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को स्केल करूं तो जो हॉरिजेंटली है वो 80% हो और जो वर्टिकल मेरा स्केल है वो 50% हो, तो फिर ये नॉन यूनिफॉर्म तरीके से स्केल होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्केल कॉर्नर्स और स्केल स्ट्रोक्स की। देखिए, आपने एक चीज़ नोट की होगी। अच्छा, मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। आप एक चीज़ नोट करें कि जब मैं इसको स्केल कर रहा हूँ, इसको मज़ीद नीचे लेकर आता हूँ, तो ये देखें कि मेरा जो शेप है वो तो स्केल हो रही है लेकिन जो स्ट्रोक है वो स्केल नहीं हो रहा। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ तो ये अब भी 10 पॉइंट्स है। इसको मैं अगर यहाँ से शेप को बिल्कुल छोटा कर देता हूँ तो ये देखें अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा। हल्का सा बड़ा करते हैं ये, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं, ठीक है। और मैं उसी तरीके से मेरे पास यूनिफॉर्म है और यहाँ से मैं इसको 100% कर देता हूँ। स्केल कॉर्नर कर देता हूँ, स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स कर देता हूँ। यहाँ से ओके कर दिया और यहाँ से चेक कर दिया और यहाँ पर ओके क्लिक। तो अब अगर मैं यहाँ से इसको स्केल करूँगा तो आप नोट करें कि ये स्ट्रोक भी स्केल हो रही है। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर भी ये 10.842 समथिंग और यहाँ पर भी आप दोबारा देखें कि 4.70। अगर मैं यहाँ पर इसकी जो स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट को अनचेक कर देता हूँ और फिर ओके करता हूँ तो अब देखें यहाँ पर 4.706 है। मैं इसको जितना भी स्केल बड़ा कर दूं उसका, लेकिन स्ट्रोक इसका उतना ही रहेगा। एरिया बढ़ जाएगा, स्ट्रोक कम नहीं होगा, और स्ट्रोक ज़्यादा नहीं होगा। और अगर इसको मैं कम करूंगा तो तब भी ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर मैं स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट कर देता हूँ तो जो भी इसका इफेक्ट होगा, जो भी इसके पास स्ट्रोक होगा, वो सारे का सारा स्केल होगा आपके ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये इसका एक बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर। आपको यहाँ ये छोटे छोटे से कुछ नोट्स भी नज़र आ रहे होंगे जिसको हमने ये देखा था कि स्केल टूल की मदद से हम इनको कर्व देते हैं, सही है। तो अब अगर मैं अपनी शेप टूल में आता हूँ दोबारा यहाँ पर और इसको शेप देता हूँ, ये देखें ये क्या कर रहा है,
कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या कर रहा है, ये शेप को तो स्केल कर रहा है लेकिन जो उसके कॉर्नर्स हैं वो उतने ही परसेंट हैं, कॉर्नर्स उतने ही परसेंट हैं, उससे ज़्यादा या कम नहीं हो रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ से हमने स्केल कॉर्नर्स को अनचेक रखा हुआ है, यानी कि ये शेप को तो स्केल करेगा, उसके इफेक्ट्स को भी स्केल करेगा, उसके स्ट्रोक को भी स्केल करेगा, लेकिन उसके कॉर्नर्स को स्ट्रोक नहीं करेगा। तो जब मैं इसको यहाँ पर स्केल कॉर्नर्स पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, सॉरी इसको मैं पहले Ctrl+Z कर देता हूँ, यहाँ पर ले आते हैं, इंटर का बटन प्रेस करता हूँ और इसको मैं यहाँ से 100% करता हूँ दोबारा, ताकि मेरी शेप जो है वो 100% स्केल पे आ जाए, वरना ये बहुत बड़ी हो जाएगी। और स्केल कॉर्नर पे भी मैं ओके कर देता हूँ, ओके। सो अब मैं यहाँ से अपने शेप को अगर स्केल करूँगा तो अब देखें, अब इसके जो एंकर्स हैं उनकी मदद से हम इनको इसके कर्व्स को भी स्केल कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको इनके तमाम ऑप्शन समझ में आए होंगे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और यहाँ पर ये सारा, और यहाँ पे स्केल कॉर्नर और स्केल स्ट्रोक का भी, और आगे चल के हम देखेंगे कि मज़ीद इससे और क्या काम ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहीं पर ओके करता हूँ और अपनी इस शेप को डिलीट करता हूँ। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टूल की, जो कि है शेयर टूल। शेयर टूल बेसिकली क्या करता है, आपकी शेप के अंदर स्क्यू लेकर आता है। अगर आपको अपनी शेप को स्क्यू करना हो तो उसके लिए हम शेयर टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके लिए एग्जांपल हम क्या ले लें, इसके लिए भी हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और यहाँ से शेयर टूल को सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को स्क्यू करना चाह रहा हूँ। तो ये देखें, अगर आप इस जगह से करना चाहेंगे तो भी होगा कुछ इस तरीके से। आप अपने ऑब्जेक्ट को स्क्यू कर सकते हैं, इसका ये इस्तेमाल है। साथ ही साथ अगर मैं इंटर प्रेस करता हूं तो आप देखें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ जाएंगी। एक तो आप शेयर का एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ प्रीव्यू पे चेक किया हुआ है तो मुझे पता चल रहा है कि क्या क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, ठीक है। एक्सिस इसका चेंज कर सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस कर लें, वर्टिकल एक्सिस कर लें, आपके अपने ऊपर है। एंगल इसका चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है, और इसकी कॉपी भी बना सकते हैं, सिंपल इज दैट, जो हम पहले सीख चुके हैं। सो इसकी मदद से हम क्या करते हैं कि अपने ऑब्जेक्ट को स्क्यू करते हैं। फिर आगे हम ज़रा इसके थोड़े से स्मार्ट यूजेस भी देखेंगे तो आपको ये मज़ीद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसको भी हम यहाँ से डिलीट करते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट रीशेप टूल। उसके लिए भी मैं एक रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ, फ़ौरन से हम इसको देख लेते हैं। रीशेप टूल बेसिकली करता क्या है, अगर आप इसको गौर से देखें यहाँ पर तो ये एक कर्व टाइप का बना हुआ है। हमने यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और अपने ऑब्जेक्ट के एंकर को सिलेक्ट कर लेना है। इन दोनों एंकर को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ से अपना रीशेप टूल लेता हूँ और जिन एंकर के दरमियान का जो पाथ है, इन दोनों के दरमियान का जो पाथ है, उसको मैं पकड़ के अब अगर मैं अप या डाउन करूँगा तो आप गौर करें कि मेरी जो शेप है वो रीशेप हो रही है, ठीक। सो इसी तरीके से मैं इन दोनों को, नीचे वालों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी मदद से इसको रीशेप करने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखें रीशेप हो रही है, सही है। तो इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट को रीशेप में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसके अंदर आर्ट पैदा कर सकते हैं इस रीशेप टूल की मदद से। सो स्टूडेंट्स, ये तो हो गए इसके बेसिक इस्तेमाल। हम जरा इसके स्मार्ट यूजेस भी देख लें कि आया कि इससे कौन कौन से ऐसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं या कौन कौन सी ऐसी शेप जनरेट कर सकते हैं, ये कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर हमें इसके स्मार्ट यूजेस का पता होना चाहिए। यहाँ पर अब हम एक शेप ले लेते हैं, स्टार ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, और मैं शिफ्ट की प्रेस करके एक स्टार बना रहा हूँ और यहाँ से हल्का सा इसका स्ट्रोक हम दे देते हैं, ठीक है। सो अब क्या करें, अब हम यहाँ से ये अपना स्केल टूल लेते हैं और यहाँ से हम अपने इस स्टार को एक हल्का सा इनर स्केल करके और शिफ्ट और आल्ट की प्रेस करूँगा मैं। जैसे ही शिफ्ट और आल्ट की प्रेस करूँगा तो ये इसकी कॉपी बन जाएगी। अगर मैं शिफ्ट और आल्ट की प्रेस करके रखता हूँ और अपने माउस का लेफ्ट क्लिक रिलीव कर देता हूँ तो ये इसकी कॉपी बन जाएगी, अदरवाइज ये उसी ऑब्जेक्ट को स्केल कर देगा। तो मैं अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को रिलीव कर रहा हूँ, अब इसने देखें ये कॉपी बना दी। उसके बाद हमने पिछले सेशन में भी देखा था कि कंट्रोल डी करने पर हमारा जो पिछला स्टेप है वो रिपीट होता है। तो मैं कंट्रोल डी करता हूँ और ये देखें, तो ये एक आपके पास डिज़ाइन तैयार है। विजुअल लग रहा होगा, आप इस वक्त इसको अगर देखेंगे ज़रा गौर से तो ऐसा ना हो हिप्नोटाइज हो जाए, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, फिलहाल नहीं चाहिए। इसके अलावा और भी आप इसके ज़रिए काम कर सकते हैं। हम एक क्लिप ले लेते हैं, बल्कि इससे एक सर्कल बना देते हैं कुछ इस तरह से,
और इसका एक काम करते हैं, फिल कलर चेंज कर लेते हैं, लाइक रेड कर दें और स्ट्रोक बंद कर देते हैं। सही। सो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से इसका ये वाला एंकर है नीचे वाला, इसको सिलेक्ट करते हैं, स्केल टूल पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद इसका सेंटर जो है मैंने इसको सेंटर में ही रखना है, अदरवाइज जो है ये इशू क्रिएट कर सकता है। तो अब अगर मैं इसको स्केल टूल के ज़रिए अब मैं अगर इसको थोड़ा सा स्केल करूं तो ये मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। उसके बाद मैं यहाँ से इसको रिसाइज कर देता हूँ और जिस तरह हमने रोटेट टूल के अंदर पढ़ा था कि हम इसको यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट टूल पे आता हूँ, ऑल्ट का बटन दबाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम इसको दे देते हैं 90 डिग्री और कर देते हैं कॉपी, कंट्रोल डी। तो ये मेरे पास एक फ्लावर टाइप का आ गया समथिंग। ठीक है। सो इस तरीके से हम अपने स्केल टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास और भी ज़्यादा आगे चल के एडवांस ऑप्शन इसके आएंगे, इंशाल्लाह हम उसमें भी इसको डिस्कस करते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने शेयर टूल को देखते हैं कि शेयर टूल का इस्तेमाल मजीद और कैसे हो सकता है। उसके लिए स्टूडेंट्स हम मल्टीपल शेप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये रेक्टेंगल ले लेता हूँ या कोई और टूल ले लेते हैं। फिलहाल चले रेक्टेंगल ले लेते हैं, यही रेक्टेंगल ले लेते हैं और साथ में मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है। और कंट्रोल डी करके थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। इसके बाद इसको हम इसकी भी कॉपी बना लेते हैं कुछ इस तरह से और कंट्रोल डी करके कुछ इस तरह कर लेते हैं। ठीक है। तो अब हमें इसको स्क्यू करना है। मैं अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन ऑब्जेक्ट के ये वाले हिस्से को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से शेयर टूल को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद इनको हल्का सा स्क्यू करने की कोशिश करता हूँ अपने स्टाइल में। इतना काफ़ी है, आई थिंक दैट्स गुड। और अब दोबारा मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और इनको भी मैं क्या करूँगा, यहाँ से शेयर टूल की मदद से स्क्यू करूँगा और कोशिश करूँगा कि जैसे मैंने अपनी लेफ़्ट हैंड साइड की है उसी तरीके से राइट हैंड साइड भी करूँ। तो ये देखें कि आपने जो प्लेन ऑब्जेक्ट बनाए थे उनमें से हमने 8 को, 4 लेफ़्ट वालों को 4 राइट वालों को स्क्यू कर दिया है। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने शेप को स्क्यू कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट को स्क्यू कर सकते हैं और उसकी न्यू शेप्स बना सकते हैं। इसके अलावा भी इसके और भी बहुत सारे इस्तेमालात हैं। इंशाल्लाह हम साथ साथ जब एडवांस कोर्स की तरफ जाते हैं, अपने टिप्स एंड ट्रिक्स के सेशन को जब लेकर आते हैं तो उसके अंदर भी हम इसके बहुत सारे इस्तेमालात को सीखेंगे इंशाल्लाह। सो अब चलते हैं हम अपने आखिरी टूल की तरफ, रीशेप टूल की तरफ। तो इसको हम बहुत ही ईजी तरीके से कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, रेक्टेंगल ही लेते हैं और अब यहाँ पे मैं इसको ज़रा सा ऐसे कर दूँ कि फिल कलर इसका ख़त्म कर दूँ और इसका स्ट्रोक कलर दे देते हैं और स्ट्रोक कलर थोड़ा सा स्ट्रोक को बढ़ा भी देते हैं इस तरीके से। सही। अब काम करते हैं कि इसकी कॉपी बना देता हूँ सेम, आल्ट की प्रेस करके। ये देखें, ये मैंने एक कॉपी बना दी है सेम और ये एक कॉपी ये दी। अब मैं क्या करता हूँ, अपने ये वाला जो टूल है इसको ऐसे सेलेक्ट करता हूँ। ये दोनों इनका मैंने सेलेक्ट कर लिए। यहाँ से मैंने अपना जो रीशेप टूल है उसको सिलेक्ट किया है और इसके मिडल में मैं आके इसको थोड़ा सा कुछ इस टाइप का शेप दे रहा हूँ। यहाँ बल्कि सेंटर पे लाके छोड़ देता हूँ, क्या ख्याल है? ठीक है। अब इसको मैं उठाता हूँ सेम ऐसे ही और यहाँ लाकर अपने इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मैंने कॉपी किया था वहाँ लाके इसको एडजस्ट कर रहा हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद हल्का सा रोटेट अगर मैं कर दूँ उसको, ये एडजस्ट हो जाएगा गालिबन। यस। ठीक है। अब मैं इसको जो मेरी बैक लेयर है उसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से उसको फिल कलर हम दे देते हैं कुछ येलो टाइप का और फ्रंट वाला ये वाला जो है इसको सिलेक्ट करते हूँ और यहाँ से इसको हम दे देते हैं कुछ इस टाइप का। सो लाइक ये हमारे पास एक एनवेलप टाइप का बन गया है। ठीक है। इसके और भी बहुत सारे इस्तेमालात हैं। अब एक और इस्तेमाल के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं साथ साथ, ताकि आपको हल्की सी एक ट्रिक भी पता चल जाए कि हम किस तरीके से काम करते हैं। ये देखिए मैंने 2 ऑब्जेक्ट ले लिए, ये भी और ये भी। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, इसका स्ट्रोक कम कर देते हैं, 6 सही है। ठीक है। और यहाँ से क्या करें, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं इस तरह का और यहाँ से इसको ऐसे, बल्कि बहुत ज़्यादा ऐसे कर लेते हैं और
ये ऊपर वाला मैंने इनको सिलेक्ट करके यहाँ से स्केल टूल के ज़रिए इसको हल्का सा मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है जी। और अब यहाँ पर हम इसको ले आते हैं, इसको यहाँ से रोटेट कर देते हैं और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को भी उठा के इसके करीब, ठीक है। और इसको हम यहाँ से हल्का सा स्ट्रोक ज़्यादा देते हैं ताकि थोड़ा सा ये इसकी शेप में आ जाए, ठीक है। और अब आप इसको यहाँ से साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दें एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि जिस तरह से आपका ऑब्जेक्ट एडजस्ट होगा वही आपको अच्छा लगेगा। और इसका स्ट्रोक थोड़ा सा मज़ीद और मैं बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा ऑब्जेक्ट, अब मैं इस ऊपर वाले का जो सर्कल है इसका स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ ऐसे, और यहाँ वाले का भी थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ ताकि मेरे ऑब्जेक्ट के साथ ये एडजस्ट हो जाए। आई थिंक दैट्स ओके, ठीक है। और इसको थोड़ा सा, ठीक है। और अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक पेंसिल टूल, ठीक है, हमारा पेंसिल टूल है। और यहाँ से इसकी एक छोटी सी कोई भी वायर बना लेते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से यहाँ पर। सो इट्स लाइक माइक, ये हमारा एक माइक बन गया। अब हम क्या करेंगे कि मैं अगर अपने माइक की ये जो वायर है इसको मैं अगर रिशेप करना चाहूँगा तो किस तरीके से इसको करूँगा, तो वो यहाँ से मैं आ जाता हूँ, रिशेप पे क्लिक करता हूँ और ये देखें इतने सारे इसके एंकर ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। मैं किसी को भी पकड़ के जब यहाँ से इसको मूव करूँगा ऐसे, तो ये देखें ये इसकी शेप को मैं चेंज कर रहा हूँ। एंकर टूल की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं, ये हम पहले सीख चुके हैं। ग्रुप सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इन सब की वजह से कर सकते हैं, लेकिन इन तमाम के तमाम में थोड़ा बहुत फ़र्क है और इस फ़र्क को हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। यहाँ पर वक्त अभी बहुत ज़्यादा होता है। सो इस तरीके से हम इन तीनों टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा थोड़ा इसका बेसिक और थोड़ा थोड़ा इसका स्मार्ट यूज़ भी मैंने बताया है। वक्त बहुत कम होता है, आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया करें। अगर आप हमारी बताई गई टिप्स एंड ट्रिक्स को अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, अपनी शेप्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो फिर उसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप देखें हमने माइक जो बनाया वो किस तरीके से बनाया है, 2 सर्कल है, एक रेक्टेंगल है, ये हमारा एक माइक तैयार है। तो हमने कुछ भी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया। इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को मद्देनजर रखते हुए अगर आप मुख्तलिफ किस्म की शेप लेते हैं अपने सामने और उनको इन छोटे छोटे टूल की मदद से बनाने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं, उनको इलस्ट्रेट कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह आपसे जल्द ही अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इल्म फॉर एवरीवन के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।